नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट विद स्टडी में। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। प्रारंभ में इनकी संख्या 8 थी, लेकिन समय के साथ संशोधनों द्वारा इन्हें 12 तक बढ़ाया गया। प्रत्येक अनुसूची का अपना एक विशेष महत्व है। अनुसूची नंबर 1, इनमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल का उल्लेख किया है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही इनमें भारत की सीमा का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट, अनुसूची नंबर 2, इनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, संसदों तथा विधायकों आदि को मिलने वाले वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार का वर्णन है। जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश को जो वेतन, भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है। अनुसूची नंबर 3, इनमें विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा का उल्लेख किया है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि को शपथ लेनी पड़ती है, अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है। नेक्स्ट, अनुसूची नंबर 4, इनमें राज्यसभा और राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है। प्रत्येक राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, इसका विवरण इनमें होता है। अनुसूची नंबर 5, इनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय सलाहकार परिषद का वर्णन किया गया है। अनुसूची 6, यह अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इनमें स्वतः जिला परिषदों की व्यवस्था की गई है। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों पर लागू होती है। अनुसूची 7, इनमें भारत के संघ और राज्यों के बीच विषयों के विभाजन को दर्शाया गया है। इनमें 3 सूचियां होती हैं। नेक्स्ट, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भारत के संघात्मक ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग है। इनमें यह निर्धारित किया गया है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। नंबर 1 संघ सूची, इनमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल संसद या केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। उदाहरण, रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेल, डाक सेवा, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग आदि। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, वर्तमान में संशोधनों के बाद। सूची नंबर 2 राज्य सूची, इनमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं। उदाहरण, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति, शराब पर कर और बाजार आदि। विषयों की संख्या लगभग 61 है वर्तमान में। 3 समवर्ती सूची,
इनमें वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कानूनों में टकराव हो गया तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षा, विवाह एवं तलाक, वन, श्रम कानून, खाद्य पदार्थ, आबादी नियंत्रण आदि पर कानून बना सकती है। इसमें विषयों की संख्या लगभग 52 है वर्तमान में। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं 7वीं अनुसूची की। अनुच्छेद 246 में इन 3 सूचियों को कानूनी अधिकार दिया गया। भारत में कानून बनाने की शक्ति का विषय आधारित विभाजन 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया जाएगा। यह व्यवस्था भारत को एक संघात्मक राष्ट्र बनाती है जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा, वन, संरक्षण, वन्य जीव आदि को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये 7वीं अनुसूची की समरी है। यहाँ पर यह समरी टेबल है जिससे कि आप बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सूची का नाम, कानून बनाने का अधिकार किसका है, विषयों की संख्या कितनी है और उदाहरण किन किन विषयों पर कानून बन सकते हैं। इस टाइप से जैसे संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और उसमें 100 विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेल वगैरह। राज्य सूची केवल राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, 61 विषय हैं। किन विषयों पर कानून बना सकती हैं, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, इन आदि विषयों पर कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। इसमें विषयों की संख्या 52 है। शिक्षा, विवाह, श्रम कानून। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं हम। इनमें भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में इनमें 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं, जैसे कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी और मैथिली, ये भाषाएं शामिल हैं। लेकिन इंग्लिश भाषा इसमें शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण संशोधन देख लेते हैं। संविधान संशोधन और जोड़ी गई भाषाएं कि किस संविधान में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अनुसूची नंबर 9, इनमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून इनमें शामिल हैं। यह अधिनियम जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और किसानों को भूमि का स्वामी बनाने के लिए लाया गया था। यह अनुसूची पहली बार
1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, इसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसमें सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, इसमें नगरपालिका व्यवस्था से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।